हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों क्लास 8 की मैथ्स अ स्क्वायर एंड अ क्यूब न्यू कोर्स है बच्चों, नई बुक है और न्यू एडिशन है। तो पिछले इसके 10 पेजों तक मैंने आपको समझाया था। अब पेज 11 और 12 पे जो भी है टॉपिक वो मैं आपको क्लियर करूंगा। थोरली हम टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करते आ रहे हैं बच्चों। और क्योंकि मैं 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए ये 8th क्लास की पेज 11 और 12 की वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया बच्चों। बट मैं उम्मीद करूँगा कि मैं रोज़ ही वीडियो अपलोड कर सकूँ, और ताकि आपको लेट ना हो समझने में भी। और तो बच्चों आओ समझते हैं पेज 11 एंड 12। वेरी इजी। इस पे एक टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है। इन क्यूब नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब भी कह देते हैं। परफेक्ट क्यूब वेरी इजी है बच्चों, समझते हैं क्या है ये क्यूब नंबर्स या परफेक्ट क्यूब। जनरल फॉर्म में अगर हम इसको समझे बच्चों, तो जनरल फॉर्म में ये होता है n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n। क्यूब मतलब 3 टाइम्स किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट क्यूब। क्यूब नंबर क्या है? किसी भी डिजिट की पावर 3, यानी अगर उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर वी गेट परफेक्ट क्यूब। और क्यूब नंबर्स बहुत इजी है, तो इसके एग्जांपल समझते हैं कुछ बच्चों। एग्जांपल्स परफेक्ट क्यूब हो सके तो आप लर्न कर लो, एटलीस्ट 10 तक तो कर ही लो बच्चों, आगे चल के भी काम आते हैं। तो अब जैसे अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा 1 क्यूब। और 1 क्यूब यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, दैट इज 1 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें बच्चों तो बनता है 2 का क्यूब। अब 2 को करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बहुत इजी बच्चों। इसी तरीके से अगर हम 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 का क्यूब क्या बनेगा बच्चों? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। वेरी इजी। इसी तरीके से 4 का क्यूब करें तो हमारा 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। मैं 10 तक आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद एक बात बताऊंगा आपको। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 6 क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। 6 इज 36, 36 इज 216। इसी तरीके से बच्चों 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो यहाँ पर बच्चों आपका बनेगा 7 क्यूब, और मल्टीप्लाई करने पर 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। इसी तरीके से बच्चों अगर हम 8 का करते हैं तो 8 का क्यूब हो जाएगा, और 8 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। 8 8 जा 64, 64 64 8 जा 512। एंड 9 का करते हैं बच्चों तो 9 का क्यूब होता है आपका 729, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। एंड लास्ट 10 का करते हैं तो 10 में 10 क्यूब, और हमने देखा 1000 आया। अब इसमें कुछ सीखने वाली बात है कि जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है बच्चों। ये 1 8, 1 किसका परफेक्ट क्यूब है? 1 का ही है। 8 किसका है? 2 का परफेक्ट क्यूब है। 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का परफेक्ट क्यूब है। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? 4 का। 125 किसका परफेक्ट क्यूब है? 5 का। 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? 6 का। एंड सो ऑन बच्चों, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमने देखा कि जो यूनिट डिजिट है
परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब वो क्या क्या हो सकती हैं, ये हम यहाँ पर सीख सकते हैं। वो हमें 10 तक निकालने के बाद ही पता लग गई थी। तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है बच्चों? एक हो सकती है 1, एक हो सकती है यूनिट डिजिट 8, एक हो सकती है बच्चों 7, एक हो सकती है 4, एक हो सकती है 5, 6, 3, 2, 9 और 3 टाइम्स 0 या फिर 6 टाइम्स 0, इस तरीके से बच्चों, या फिर 9 टाइम्स सो ऑन। तो ये परफेक्ट, जब भी परफेक्ट क्यूब कोई नंबर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट पर देखो 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट सारे नंबर है बच्चों। सारी डिजिट्स जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 10 तक वो सारे ही परफेक्ट क्यूब में यूनिट प्लेस पर आ सकते हैं। ठीक है, और यूनिट प्लेस पर तो सारे नंबर आ रहे हैं, डिजिट्स आ रही हैं, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो 3 की मल्टीपल होनी चाहिए, यानी 3 जीरोस होंगी तो भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है, और 6 जीरोस होंगी या फिर 9 जीरोस होंगी या 12 जीरोस होंगी, 3 की मल्टीपल जीरोस होंगी जब एंड में, तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी मैथ्स की प्रॉब्लम इजीली उनको समझ आ सके। और बच्चों थैंक यू वेरी मच।